किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। सियाने कहते हैं अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। हम ऐसे दौर में हैं कि जहां पता ही नहीं चलता पहलू में बैठा शख्स दोस्त है या सांप। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। कुछ लोग मेरी जिंदगी में खुशबू की तरह हैं, जो रोज महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। अल्लाह ताला अच्छे लोगों का बहुत इम्तिहान लेता है, पर कभी भी साथ नहीं छोड़ता। किसी का दिल तोड़ने से पहले ये बात जरूर सोचें कि बंदे की माफी बंदा ही देता है, खुदा नहीं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल रखें, बाकियों की परवाह करना छोड़ दें। किसी ने पूछा गरूर क्या है? जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। खून और दोस्त दोनों की जगह दिल में होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि खून दिल से होकर गुजर जाता है और दोस्त दिल में आकर दिल में ही रह जाता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। जो कुएं से निकालकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त पे बिठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और उस रब के सिवा कोई जान नहीं सकता। जिंदगी में कभी बुरे वक्त का सामना हो जाए तो खामोश रहना, वरना ये दुनिया तमाशा बना देती है। धोखा खाने वालों को सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता, वो भटकते रहते हैं। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। रिश्ता बनाओ तो आंखों और पलकों जैसा, जब आंख में कुछ चला जाए तो पलकें तड़प उठती हैं, जब पलकें कुछ देर ना झपकाएं तो आंखें रो पड़ती हैं। जो वक्त घड़ी बताती है वो गुजर भी जाता है और बदल भी जाता है, मगर जो वक्त दिलो दिमाग में ठहर जाए वो ना बदलता है ना गुजरता है। जब कोई नाराजगी दूर करने में पहल करता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसे अना से ज्यादा रिश्ते अजीज हैं।
कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब के चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। कदर करनी है तो जिंदगी में करो, चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल करने के लिए, मगर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी। ये दुनिया मकाफाते अमल है, आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन पर अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत वो है जिसके पास एक मुखलिस मर्द है। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का बाइस है। उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए किसी से, जब टूटती हैं तो रूह तक जख्मी कर देती हैं। ख्यालात की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो, ये आमाल बन जाते हैं। आमाल की हिफाजत करो, ये किरदार बन जाते हैं। किरदार की हिफाजत करो, ये पहचान बन जाते हैं। मुसीबत इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बेदार करने के लिए आती है, ताकि इंसान का राबता अपने रब से बरकरार रहे। मुखलिस लोग बहुत कमजोर होते हैं और धोखा भी जल्दी ही खा लेते हैं, क्योंकि वो अपने खुलूस की वजह से नरम पड़ जाते हैं और जमाना उनको निगलने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी मदद अल्लाह करता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे यकीन था। न जाने वो पत्थर कहां से मिलता है जो दिल पर रखकर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उनको जितना मर्जी सजा लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। ये सांपों की दुनिया है, यहां संभल कर चलना। यहां हर कोई बड़े प्यार से डसता है। औरत की गोद और मर्द की जेब अगर खाली हो जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। जिंदगी में चाहे कितनी भी खुशियां हो हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। तकलीफें हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान को खत्म जरूर कर देती हैं। किसी को धोखा देकर ये मत समझना कि कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचना कि उसका आप पर एतबार कितना था। जिंदगी जीनी है तो फिर हालात से डरना कैसा। जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते। मैं तेरी हर रजा पे राजी हूं या रब,
मुझे बस अपने अलावा किसी का मोहताज न करना। जब नमाज तुम्हें सुकून देने लगे तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। सांप सिर्फ तब डसते हैं जब वो खतरा महसूस करें, जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जो किसी भी कैफियत में हो जहर उगलने से बाज नहीं आता। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद खत्म करवाता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। दरख्त ने किसी इंसान से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब मुझे कोई पत्थर मारता है तो बदले में मैं उसे फल देता हूं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, लेकिन अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। दोस्ती का रिश्ता अगर ना बना होता तो इंसान कभी यकीन नहीं करता कि अजनबी लोग अपनों से भी ज्यादा प्यारे हो सकते हैं। माँ और बीवी दोनों ही इज्जत और एहतराम के हकदार हैं, क्योंकि एक आपको दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर आपके पास आई। अल्फाज इतने खूबसूरत हों या ना हो, लेकिन अल्फाज के पीछे छुपा हुआ एहसास इतना खूबसूरत हो जो दिलों को छू जाए। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसा कोई मुखलिस शख्स हो जो किसी भी हाल में उनके साथ खड़ा हो, फिर चाहे वो वक्त गम का हो या खुशी का। टूटी हुई चीजें बहुत ही परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से रखी हुई उम्मीद। जहर से भी ज्यादा जहरीले होते हैं वो लोग जो अपना बनाकर छोड़ देते हैं। प्यार के नाम पे जिस्मों से खेलना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो एहसासात, जज्बात और दिल से होती है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर इस बात का मजाक बना लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। 4 चीजें कभी वापस नहीं आ सकती। नंबर 1, वक्त जो गुजर गया। नंबर 2, भरोसा जो एक दफा टूट गया। नंबर 3, लफ्ज जो मुंह से निकल गया। नंबर 4, मौका जो हाथ से निकल गया। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, और अपनी निगाहें हमेशा नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। इंसान 2 वजह से बदल जाता है, कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। महफिल थी दुआओं की, मैंने भी एक खूबसूरत दुआ मांगी। मेरे अपने सदा खुश रहें और खुशहाल रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। औरत अगर बेवफाई करने पे आए तो 40 दीवारों के पीछे भी कर सकती है, लेकिन अगर वो किसी मर्द के साथ मुखलिस हो तो सारी दुनिया के मर्द मिलकर भी उसे बहका नहीं सकते। थक गया हूं तेरी नौकरी से ऐ जिंदगी, मुनासिब होगा तू मेरा हिसाब कर दे। कुछ लोग औरत को 2 टके की कह देते हैं, मगर औरत 2 टके की नहीं होती। माँ है तो जन्नत है, बीवी है तो हम सफर है, बहन है तो गैरत है, बेटी है तो रहमत है।
इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कब कौन कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा। यकीन मानो जब देगा तो बेहिसाब देगा। आंसुओं का वजन तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। लोग कहते हैं वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ दिल से मुखलिस होकर खाया हो। इंसान जिंदगी में हारता ही तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। दिल को साफ करके जीना सीखो, माफी मांगने में पहल करो। अल्लाह दुनिया में ही तुम्हारे लिए जन्नत की हवाएं चला देगा। तमाशा तो बाद में बनाते हैं, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, सब ने एक दिन छोड़ के चले जाना है। मैंने जिंदगी से सिर्फ इतना सीखा है, दुख में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना, आजकल मनाने का नहीं छोड़कर जाने का रिवाज है। इंसान की कदर उसकी जिंदगी में करो, मरने पर तो गैर भी कंधों पर उठा लेते हैं। बात करने के लिए वक्त और मूड की जरूरत नहीं होती, बस दिल में अहमियत होनी चाहिए। जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, इस तरह इंसान की छोटी छोटी बातें उसकी तरबियत और इखलाक की पहचान करा देती हैं। 5 ऐसे लोग जो अपने गुस्से की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और फौरन गुस्से में आ जाते हैं। उनके करीबी लोग उनसे दूर हो जाते हैं। नंबर 2, वो लोग जो गुस्से में दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज बोल देते हैं, बाद में उन अल्फाज की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जो गुस्से में दूसरों की बात सुनने या समझने को तैयार नहीं होते, रिश्ते खत्म होने का खतरा बढ़ा देते हैं। नंबर 4, वो लोग जो हर बात का जिम्मा दूसरों पर डाल देते हैं, उनका रवैया करीबी ताल्लुकात को मुतासिर करता है। नंबर 5, जो लोग अपनी अना की वजह से ना माफी मांगते हैं और ना दूसरों को माफ करते हैं, वो कीमती रिश्ते खो देते हैं। गुस्से को काबू में रखना और तहम्मुल से काम लेना रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे अहम असूल है। अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद हमेशा इन 5 चीजों पर खड़ी होती है, फिर चाहे रिश्ता इज्जत का हो, एहसास का हो या फिर दोस्ती का। नंबर 1, किसी भी ताल्लुक की जड़ एतमाद होता है। अगर एतमाद ना हो तो रिश्ता देर पा नहीं रह सकता। एक दूसरे पर भरोसा ताल्लुक को मजबूत बनाता है। नंबर 2, चाहे रिश्ता दोस्ती का हो, खानदान का या मोहब्बत का, इज्जत हमेशा
अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इज्जत के बगैर कोई भी ताल्लुक कायम नहीं रह सकता। नंबर 3, एक दूसरे के जज्बात और जरूरियात को समझना और उनकी परवाह करना ताल्लुक को गहराई देता है। एहसास के बगैर ताल्लुक महज एक रस्म बन जाता है। नंबर 4, हर रिश्ते में सच्चाई और दयानतदारी लाजमी है। झूठ और धोखा किसी भी ताल्लुक को खत्म कर सकते हैं। नंबर 5, अच्छे ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए वक्त देना जरूरी है। बेवक्त रिश्ता रफ्ता रफ्ता कमजोर हो जाता है। नस्ली और खानदानी लोगों को पहचानने के 5 बेहतरीन असूल। नंबर 1, खानदानी लोग हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं, चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े। उनका लहजा और रवैया मुहज्जब होता है और वो दूसरों की राय को अहमियत देते हैं। नंबर 2, हकीकी और नस्ली लोग वो होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। ये लोग खुद से ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 3, खानदानी लोग अपनी दौलत या रुतबे पर गरूर नहीं करते, बल्कि आजिज़ी इख्तियार करते हैं। उनकी सादगी और इखलाकियात उनकी असल पहचान होती है। नंबर 4, ऐसे लोग कभी अपने वादे से नहीं मुकरते। जो कहते हैं उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। नंबर 5, नस्ली लोग दूसरों की खुशी और गम को महसूस करते हैं। वो किसी को तकलीफ देने की बजाय मोहब्बत बांटने पर यकीन रखते हैं और रिश्तों को अहमियत देते हैं। दिल को मजबूत करो और जहां अहमियत ना हो वहां बैठे ना रहा करो। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं और हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं। रिश्तों की कदर कीजिए तो खूब कीजिए। एक एक करके सब ने चले जाना है, पीछे बस हसरतें और यादें इंसान की रह जाती हैं। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहां लगे आपकी जगह नहीं, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लो। रिश्तों में बनी नफरतों की दीवार की वजह यह भी है कि आजकल लोग गैरों को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में मसरूफ हैं। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं।